नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावन अवसर पर करवा चौथ की महकती और भावनाओं से भरी कथा में। आज हम जानेंगे इस व्रत के हर पहलू को, इसकी कहानी, परंपरा, पूजा विधि और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को। क्यों इस दिन स्त्रियां बिना पानी पिए चांद का इंतजार करती हैं? क्यों ये व्रत सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण का प्रतीक माना जाता है? चलिए समय के इस पवित्र सफर पर चलते हैं। करवा चौथ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का छोटा घड़ा या पात्र जिसमें जल भरा जाता है, और चौथ यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि। ये पर्व केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि स्त्री के अटूट प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से ही ये व्रत भारत के उत्तर भागों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कहा जाता है ये व्रत उस युग से चला आ रहा है जब पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बंधन माना जाता था। यदि हम इतिहास में झांकें तो करवा चौथ की शुरुआत का संबंध सैन्य परंपरा से भी जुड़ा है। प्राचीन काल में जब पुरुष युद्धों पर जाते थे, स्त्रियां उनके कुशल लौटने की प्रार्थना करती थीं। वे अपने पतियों की रक्षा के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगती थीं। उनके हाथ में होता था एक करवा घड़ा जिसमें जल भरा होता था, और वे सामूहिक रूप से पूजा करती थीं कि उनका प्रिय सुरक्षित लौट आए। धीरे धीरे ये परंपरा पति की दीर्घायु और दाम्पत्य सुख की कामना में बदल गई। इसलिए करवा चौथ केवल प्रेम का नहीं, बल्कि रक्षा और प्रतीक्षा का पर्व है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण और पवित्र कथा, जो पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और आस्था की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है, एक धनी साहूकार हुआ करता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, इतना कि जब भी खाना खाते पहले अपनी बहन को खिलाते और फिर स्वयं भोजन करते। समय बीता और एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। उस दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने बहन से भी खाने को कहा। करवा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आज मैं नहीं खा सकती, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। जब तक मैं चांद को अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक जल की एक बूंद भी नहीं लूंगी। बहन को भूखा प्यासा देखकर छोटे भाई का मन नहीं माना। उसने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। लौटकर बोला, दीदी देखो चांद निकल आया है, अब तुम पूजा करके अर्घ्य दे दो। भोली भाली करवा को अपने छोटे भाई की बात पर भरोसा हो गया। वो भागती हुई अपनी भाभियों के पास पहुंची और बोली, भाभी चलो चलो, चांद निकल आया है, हम अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं। भाभियां सारी बात समझ चुकी थीं। वे बोली, बाई साहब तुम्हारा चांद निकल गया होगा, हमारा अभी नहीं निकला। करवा को उनकी बात का अर्थ समझ नहीं आया और उसने चांद समझकर दीपक को अर्घ्य दिया, पूजा की और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकल आया, और तीसरे निवाले के साथ ही ससुराल से दुखद समाचार आ गया, उसके पति की मृत्यु हो गई है। सास ने जब यह समाचार सुना तो बोली, बेटी जब ससुराल जाओ तो रास्ते में जो भी मिले उनके चरण छूना, और अगर कोई सदा सुहागन रहो कहे तो उस आशीर्वाद को अपने पल्लू में बांध लेना। करवा ने वैसा ही किया। वो चलते हुए सभी के पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो कहते गए, पर किसी ने सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। थकी हारी जब वो ससुराल पहुंची तो देखा आंगन में उसके पति का शव रखा था। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। ये देखकर करवा फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। आखिर लोग उसे साथ लेकर शमशान पहुंचे। वहां करवा ने अपने पति का शरीर अपने पास रखा और उसी शमशान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। हर दिन वो अपने पति के शरीर की सेवा करती, साफ सफाई करती और भगवान से प्रार्थना करती। उसकी छोटी ननद रोज उसे भोजन पानी देती। करवा ने प्रण लिया, अब मैं हर महीने की चौथ को व्रत रखूंगी। हर महीने वो चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती
और जब पूजा करती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले। करवा उनसे कहती, हे माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। पर हर बार माता कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, तुझसे बड़ी चौथ माता ने लिया है। इस तरह 12 महीनों तक करवा ने व्रत किया। फिर आया अश्विन मास का करवा चौथ। उस दिन करवा ने चौथ माता से प्रार्थना की, हे माता, मैं पूरे वर्ष व्रत करती रही हूँ, कृपा करके अब मेरा सुहाग लौटा दो। माता बोली, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, कार्तिक मास की बड़ी चौथ माता नाराज हैं। यदि तू अपने पति को जीवित देखना चाहती है तो जब वे प्रकट हों उनके चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई, करवा ने 16 श्रृंगार का पूरा सामान तैयार किया। उसने अपनी छोटी ननद से सब सामान मंगवाया, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, बिछुए, सब कुछ। ननद ने माँ से कहा तो सास बोली, पागल हो गई है, पर जो मांगती है दे दो। ननद ने सब सामान करवा को दे दिया। उस दिन करवा ने विधि विधान से व्रत किया, चांद को अर्घ्य दिया और पूजा में बैठ गई। तभी चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। करवा माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता कृपा करके मेरा सुहाग वापस दे दीजिए। माता बोली, तू तो 7 भाइयों की लाडली है, तुझे सुहाग की क्या जरूरत। करवा ने आंसू भरे स्वर में कहा, हे माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे पति को जीवित कर दीजिए, वरना मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी आंखों का काजल, उंगलियों की मेहंदी और मांग का सिंदूर निकालकर जल में मिला दिया और फिर उस जल से करवा के पति पर छींटा डाले। जैसे ही छींटा पड़ा, उसका पति जीवित उठा। माता ने जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मारी और वो झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। करवा के जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। शाम को जब छोटी ननद खाना लेकर पहुंची तो उसने देखा, जहां झोंपड़ी थी वहां अब एक भव्य महल खड़ा है। करवा खिड़की में बैठी मुस्कुराकर बोली, देखो बाईसा, तुम्हारा भाई जीवित हो गया, माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़कर माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, भाई जीवित हो गए। सास ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब अपनी आंखों से देखा तो बहू के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहू, ये मेरे भाग्य से नहीं, तेरे सच्चे व्रत और श्रद्धा से संभव हुआ है। फिर सास ने प्रार्थना की, हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी करवा पर की, वैसी ही कृपा सब व्रत रखने वाली स्त्रियों पर करें। जो ये कथा श्रद्धा से सुने, कहे या सुनाए, उनके भी जीवन में सुख, समृद्धि और अटल सुहाग बना रहे। अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। 1. सरगी यानी सुबह की शुरुआत। सुबह सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे, पूड़ी और जल होता है। यही दिन भर की शक्ति बनती है। 2. निर्जल उपवास। सरगी के बाद महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक कुछ भी नहीं खाती पीती। वे पूरे दिन अपने मन में प्रेम और श्रद्धा का दीप जलाए रखती हैं। 3. संध्या पूजा। शाम को स्त्रियां सुहाग के वस्त्र पहनती हैं, लाल या गुलाबी साड़ी, 16 श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि। थाली में करवा, दीपक, चावल, रोली, कुमकुम, फल, मिठाई और जल भरकर पूजा स्थान पर बैठती हैं। 4. कथा श्रवण। सभी मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस समय वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, मानो देवी पार्वती स्वयं आकर आशीर्वाद दे रही हों। 5. चंद्र दर्शन। जब रात को चांद निकलता है, स्त्रियां छलनी से पहले चांद को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा उसी छलनी से देखकर जल अर्पित करती हैं। पति अपनी पत्नी को जल या मिठाई खिलाकर व्रत खोलवाता है। इस पल में दोनों के बीच एक आत्मिक जुड़ाव बनता है, एक वादा कि जीवन के हर कठिन समय में वे एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा दीजिए। जय माता दी। अगर ये कथा और इसका भाव आपको स्पर्श कर गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आत्म सेतु को, ताकि ऐसे ही और पवित्र, प्रेरक और शांति देने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय माता पार्वती। जय करवा चौथ।